त्योहार खत्म हो गए ना अब सारे, अब अपना पढ़ाई के ट्रैक पे लौट के आना चाहिए। आप लोग तो खैर जुड़े ही नहीं थे, अब जुड़े हैं। देखो बेटा, अपने घर से तुम यहाँ उठ के आए हो, इसका एक सीधा मतलब है कि तुम्हारा टारगेट है कि हम गवर्नमेंट जॉब तक पहुँच जाएं। आज के टाइम में सबसे सेफ सिक्योर किसी भी मिडिल क्लास के बच्चे के लिए यही है। बिजनेस करना, कहना बहुत आसान है बिजनेस कर लो, लेकिन बिजनेस करें कहाँ से, पैसा कौन देगा और किस चीज़ का बिजनेस करें। तो इसलिए बहुत मतलब बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग सजेशन देते हैं, पैसा कोई नहीं देता लगाने के लिए कि लो भैया मैं पैसा देता हूँ बिजनेस कर लो। राय सब देंगे कि नौकरी में क्या रखा है बिजनेस कर लो। तो इसलिए बेटा अपने घर के परिवार के हालात को देखना पहली शर्त होती है। तुम्हें ये सबको पता होगा तुम्हारे पिताजी कितने रुपए कमाते हैं, तुम्हारे घर में आय का साधन क्या है। हर बच्चा 15 साल पकड़ते पकड़ते इतना समझदार जरूर हो जाता है कि उसको अपने घर के बैकग्राउंड का पता चल जाता है। 8-9 साल में हो सकता है ना अकल हो, लेकिन 15 साल से बड़े बच्चे को पता होता है भाई मेरे पिताजी की इतनी हैसियत है, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप देखना 20 साल 18 साल के बच्चे उतने जिद्दी भी नहीं होते। वो सोचने लगते हैं अगर थोड़े समझदार हो कि यार पिताजी के बस की इतना ही था जितना उन्होंने कर दिया, अब मुझे अपना खुद काम करना है। सबसे आसान तरीका है बेटा जिसमें लागत कम आती है, मेहनत ज्यादा। मैं पहले ये झूठ नहीं बोलूँगी कुछ नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मेहनत के पैसे नहीं लगते, मेहनत तो खुद से करनी पड़ती है। ये है उसका तरीका। अगर तुम जिस घर में हो, जो तुम्हारे हालात हैं, तुम्हें वो बदलने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल से परिवार से थी, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं ब्लेस्ड थी कि वो गवर्नमेंट जॉब में थे उस ज़माने में। अब मेरी एज 40 ईयर्स प्लस है, तो हमें एक पॉजिटिव ये मिला कि मेरे पिताजी के बैक पे इतने रुपए आते थे कि हमें चिंता नहीं थी कि हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, और ये भी नहीं था कि नौकरी चली जाएगी। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें मिला वो ये था कि हम दिमाग से फ्री थे, मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब का। इसके चलते हम सही पढ़ते गए और हमें ये पता था कि हम हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी खुद से बनानी पड़ेगी, इसलिए हम मेहनती बन गए। और हम चारों सिस्टर्स ने टाइम जैसे जैसे आता गया अपना रास्ता पकड़ते गए, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गए। मैं 20 साल की थी बेटा जब मैं सरकारी स्कूल में टीचर लग गई थी। ऐसा नहीं मैं ब्रिलियंट थी, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज थी पढ़ने लिखने में, लेकिन मेहनत करने की मेरे अंदर था कि भैया मेहनत करके अपनी क्लास बदलनी है, अपने घर का तरीका बदलना है। हमारे घर में गाड़ी नहीं थी मेरे फादर के पास, लेकिन मुझे था कि मुझे गाड़ी लेनी है। गाड़ी ली कैसे जाएगी, गाड़ी लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तो फिर आपके पास मेहनत के अलावा और कोई है नहीं सेकंड चीज़। क्योंकि आप ये मान के चलो कि एवरेज बच्चे के पास बैक पे कुछ नहीं होता। आप सब यहाँ बैठे हो, देखो अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, पेट तुम्हारा भरा हुआ है, तुम्हारे सिर पे छत है, चाहे तुम्हारे पिताजी किराए का घर लेके रह रहे हैं, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम सड़क पे नहीं बैठे, तुम्हारे पास तन पे कपड़ा, पैरों में जूते, पेट में खाना और सर पे छत है, और तुम इतने लायक भी हो कि तुम फीस भर के पढ़ सकते हो। तो तुम्हें पता है तुम दुनिया से कितने अच्छे हो, ये तुम्हें पता नहीं है अभी। तुम्हारी एज में क्या होता है, ऐसा लगता है हमारे पास ये नहीं है, आईफोन नहीं है, फलाना चीज़ नहीं है, इस ब्रांड के जूते नहीं है। बेटा वो तो बहुत बाद की बातें हैं, जितना है पहले सोचो कितने लोगों से तो हम वैसे ही आगे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है, अब जो फ़ोन तुम्हारे पास होगा ना वो तुम्हारी अपनी मेहनत से आना चाहिए। अब फादर के कमा के देने का टाइम बस जाने वाला है, 1-2 साल और हैं उनके, बस जिम्मेदारी पूरी। कब तक खिलाएंगे वो? जिस दिन तुम 18 साल के हो जाते हो ना, उस दिन तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन मान लेता है कि तुम अडल्ट हो गए। जब तुम्हें वोट डालने का अधिकार मिल गया, देश की सरकार चुनने का, तो अपना भविष्य बनाने का अधिकार भी तुम्हें मिल गया। अपना पढ़ो लिखो, काबिल बनो। हाँ, एकदम से कहाँ से 18 साल में पैसे आए, तो पेरेंट्स ठीक है 2-3 साल और लगाते हैं, लेकिन कितना? अब तुम ये सोचो कि अगर हम 30 साल तक बैठे रहें और पिताजी 40 साल तक पैसे देते रहें, तो ये तो बेटा बेवकूफ़ी है ना। 18 साल पकड़ते पकड़ते बच्चे के मन में होना चाहिए कि मुझे अब जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बनना है। अगर अंबानी है, अडानी है, तो उनके बच्चों को चिंता नहीं, वो तो जिंदगी भर भी बैठे रहे। लेकिन आप जिन घरों से आते हैं ना बेटा, हम सबके पिताजी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, कोई छोटा मोटा कामकाज करते हैं, इक्के दुक्के के सरकारी नौकरी में होंगे। आप में से किसी के पिताजी ऐसे नहीं कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख का काम है। अगर है तो मत करो सरकारी नौकरी की तैयारी, क्योंकि 10 लाख जिसके घर में महीने के आते हैं वो 50,000 की नौकरी नहीं कर सकता। 50,000 की नौकरी उसके लिए है जिसके पिताजी के टोटल कमाई का साधन 20, 30, 25, 50,000 से कम कम का है, तब तो अच्छे लगेंगे। अब तुम्हारे बैक पे महीने के 10 लाख आते हैं, तुम 50 कमाते, कैसे लगोगे? तुम्हें मजाक लगेगा कि 50,000 का भी क्या कमाना। तो पहली चीज ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे अपनी EMI पर गाड़ी ले ली, घर ले लिया, कहाँ से भरोगे?
इसीलिए गवर्नमेंट जॉब का फायदा है, यहाँ एक बार आ गए तो स्टेबल जिंदगी है, आगे बढ़ने के चांसेस हैं बेटा। जो काबिल होते हैं ना वो एक जगह जमते नहीं है, वो एक जगह सहारा लेते हैं बस कुछ टाइम के लिए, फिर ऐसा तो नहीं ना कि लाचार हैं, कुछ है ही नहीं। तो बेटा कहने वाला है 23, अब तुम ये मान के चलो 2024 का टारगेट है तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब। 24 तक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब खूब जी जान से पढ़ना, आने वाले कुछ महीनों में जितनी नौकरियां आए सबके फॉर्म भरना। तुमने अभी जो वैकेंसीज आई थी इनके फॉर्म भरे थे? नहीं। तुम सब में जितने भी लोग तुम बैठे हो ब्रांचेस पे जो बैठे हैं, कुछ लोग 12th पास होंगे, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, है ना। अब जो लोग 12th पास हैं उनको पास किए हुए 8 महीने 6 महीने हो गए, क्योंकि मार्च में पेपर खत्म हो गए थे। उन्होंने क्या किया? ये पूरा टाइम गवाया है बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कुछ नहीं किया इस साल। किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो भी शाम को तो खाली था। पढ़ने वाले को तो ना बेटा जैसे बहाने नहीं होते, उसको काम होता है। तुम सब लोगों के पास अगर ध्यान से देखो, जून से टाइम ही टाइम था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तुमने क्या किया है? अब तो नवंबर आ गया ना, कोई बात नहीं, अब जाग गए, अब भी बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे आफ्टर 12th खाली बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कारण पेंडेमिक ने 3 साल लोगों के बर्बाद कर दिए, उनको खाली रहने की आदत पड़ गई। जो बच्चे पेंडेमिक के टाइम पे 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, उन लोगों को ना पढ़ने की आदत से हट गए वो अपने आप ही। आप सब भी तो उसी पीढ़ी के हैं, आपने 11th 12th ग्रेजुएशन का एक आधा साल तभी किया है। इसमें पढ़ाई नहीं हुई बेटा, फोन पे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। तुम खुद सोचो, फोन पे तुम एक दिन पढ़े 2 दिन, तुमने देखा ना वो कैसी क्वालिटी कितनी खराब, कभी आवाज नहीं आ रही, कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, कोई म्यूट कर रहा है, कोई कैमरा ऑफ कर रहा है। ये पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई प्रॉपर होती है एक क्लासरूम में बैठते हैं जब, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, टीचर की नज़र हर बच्चे पे है, बच्चा भी स्टूडेंट जो है टीचर की तरफ ध्यान दे रहा है। ये क्लासरूम में होती है बेटा पढ़ाई। ये फालतू की बातें हैं कि हम एक टेबल पे बैठ के उस पे बस फोन पे पढ़ लिए। हम सब, तुम तो खुद पढ़ के आए हो, तुम अपने आप को देख लो, जज कर लो। एक 10th क्लास का बच्चा अगर उसने क्लासरूम में ना जाके पूरा फोन पे पढ़ा है साल, तो तुम्हें लगता है उसको उतनी नॉलेज आई होगी जितनी क्लास में आती? नहीं आई ना बेटा। तुम सब उस पीढ़ी के ही हो, तुमने देखा है ये सब लाइव। इसलिए कह रही हूँ, घर से बाहर निकलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बहुत कुछ हम ना सोसाइटी से सीखते हैं। क्लासरूम टीचिंग फार बेटर है बजाय एक फोन पे बैठ के पढ़ने के। ठीक है, फोन पे वो पढ़ सकता है जिसने पहले क्लासरूम में काफी दिनों तक टाइम दे रखा हो, जिसको पढ़ने की अकल हो। नया बच्चा अभी 12वीं निकला है, सोच रहा है फोन पे पढ़ लूं, नहीं पढ़ पाएगा। जिसने काफी पढ़ाई कर रखी है ना रेगुलर क्लास में जाके, तो हो सकता है 2-4 दिन, महीने 2 महीने वो फोन पे पढ़ ले। लेकिन एक बच्चा जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं की थी फोन पे, वो सोचे फोन पे पढ़ के मैं बड़ा अफसर लगूंगा, तो ऐसा नहीं होगा।